बिहार टीजीटी हिंदी फाइनल आंसर की। पार्ट 1 लैंग्वेज डायरेक्शंस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड द। इन दिस स्कूल all space students are given free education. The today is Sunday, the day before yesterday was Friday. I have a friend in Mumbai who is space actress and November comes after the month of none of the above. Which of the following is not a river? Bay of Bengal. Husband's brother is brother-in-law. Which of the following is not a part of drawing room? More than one of the above. Mother's parents are maternal grandparents. निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? भाव विह्वल। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? 8। भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? च। स्वर के कितने प्रकार हैं? 2। घोष ध्वनि कौन सी है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ह्रस्व स्वर कौन सा है? अ। स्पर्शी व्यंजन है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अग्नि शब्द का विशेषण है आग्नेय। का, केकी, खा, विहंग, गा, खग, घा, पिक। विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है? खा और गा। प्रकंपी व्यंजन है रा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। अर्ध स्वर है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। च वर्ग का व्यंजन है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? उपवाक्य। जिन शब्दों में न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उनार्थक शब्द। रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? रूढ़ शब्द। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? अनाहूत। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं परिमाणवाचक। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक। पार्ट 2 जनरल स्टडीज। 2 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमतें क्रमशः 850 और 125 है। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? 7 सेंटीमीटर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 में बेच देता है। उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है? 33.33%। 2 संख्याएं दी हुई हैं। प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य है 56.5। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? 720। 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र वर्ष में है 24 और 18। आदित्य यल1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है यल1। कोष्ठक 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 स्पेस 1 - 1/n का मान है 1/n। अदरक का भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। FL > 10 सेंटीमीटर से एक उत्तल लेंस की तरह।
मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है x² -3x -4 = 0। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरों में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C/137। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम Tk पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। E/81। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति। अम्ल जो अम्लीयता KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है C6H8O7। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है? रविंद्रनाथ टैगोर। अजाली असौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? कोमोरोस। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? बिमल पटेल। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिहार। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती हैं भूमिगत जल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? सिलचर एवं पोरबंदर। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारतीय सर्वेक्षण। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डेविड हेयर। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? कर्जन। पार्ट 3 हिंदी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? संवत 1375 से 1700। आदिकालीन पृथ्वी राजरासो किसकी रचना है? चंद बरदाई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीरदास।
हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तुलसीदास। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? श्याम नारायण पांडे। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। यह किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है ध्रुव स्वामिनी। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल। निर्देश प्रश्न संख्या 86 से 88 तक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या ना करे, चोरी ना करे, दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता कि दूसरे उसे हानि ना पहुंचाएं, तो वह किसी को हानि ना पहुंचाए। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक हैं। केवल आत्मा शाश्वत है। धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है नैतिकता और धर्म। मानव का अस्तित्व कैसा है? क्षणिक। ऐश्वर्य का अर्थ है वैभव। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? छायावाद। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। आधुनिक युग विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहर रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी विजय दुदुम्भी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है विज्ञान एक वरदान। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। दिगंतर का अर्थ है सभी दिशाओं में। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है बहुत बड़ी सफलता मिलना। निर्देश प्रश्न संख्या 93 से 96 तक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है गरीबी। दिया बत्ती का समय होना का अर्थ है संध्या होना। मुंह देखी करना का अर्थ है परिचय का लाभ लेना। लल्लो चप्पो करना का अर्थ है मनचाही मधुर बात। निर्देश प्रश्न संख्या 97 से 100 तक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना सुखद तथा प्रेरणादायक रहा है। मैं वर्षों से उनके मधुर सानिध्य में लगातार सीखता रहा हूँ। उनकी ही प्रेरणा से अध्ययनरत रहा। उनकी ही सीख से कर्तव्यपरायणता को गांठ बांध लिया। उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा हूँ। मेरी जीवन सन्मार्गगामी हो गया है। मैं धन्य हो गया हूँ। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है सीख। सानिध्य का अर्थ है निकटता का प्रेरक भाव। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। धन्य होना का अर्थ है सौभाग्यशाली होना। निर्देश प्रश्न संख्या 101 से 104 तक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। सांध्य काल था, अभी धुंधलका था। शहर रोशनी से जगमगा उठा। हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी। बच्चों के मन में फुलझड़ियाँ चल रही थीं। कुछ ही पलों में चारों ओर से पटाखे, राकेट और आतिशबाजियों की चमक तमक से वातावरण मन में
आह्लादित करने लगा। हर मन श्री राम को याद कर प्रसन्नता से आसमान छू रहा था। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है दीपावली। मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ है बहुत खुश होना। आसमान छूना का अर्थ है सराहनीय सफलता। श्री राम को क्यों याद किया गया है? उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। निर्देश प्रश्न संख्या 105 से 108 तक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। एक बार मैंने रधिया को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया, पर उसने अपने मैले फटे अंचल से आंसू पोंछते हुए जो सफाई दी वह भी कुछ कम सारगर्भित ना थी। उसका आदमी बहुत भोला था। उसका हृदय इतना कोमल है कि छोटी छोटी चोटों से भी धीरज खो बैठता है। घर की दशा ऐसी नहीं कि उतने जीवों को दोनों समय भोजन भी मिल सके। इसी से वह अपने बच्चों के छोटे मोटे दुख को छिपा जाती है। अब भगवान उसे परलोक में जो चाहे दंड दें, पर किसी का कुछ छीन लेने के लिए वह झूठ नहीं बोलती। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है सहनशील रधिया। भोला होना का अर्थ है सीधा होना। धीरज खो बैठना का अर्थ है परेशान हो जाना। आंसू पोंछना का अर्थ है दर्द सहने का प्रयास करना। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। कहानी चीफ की दावत, लाल पान की बेगम, ईदगाह, उसने कहा था। लेखक प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी। सही उत्तर है बी। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। उपन्यास ए राग दरबारी, बी आपका बंटी, सी झूठा सच, डी जिंदगी नामा। लेखक 1 मन्नू भंडारी, 2 कृष्णा सोबती, 3 श्रीलाल शुक्ल, 4 यशपाल। सही उत्तर है ए। गणेश में कौन सी संधि है? स्वर संधि। सेलेबल का व्याकरणिक हिंदी परिभाषिक शब्द है अक्षर। पराधीन का संधि विच्छेद है पर प्लस आधीन। समास के कितने भेद हैं? 6। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय। यह स्वादिष्ट फल है। वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? विशेषण। सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है नागरिक। खाक छानना का अर्थ है दर दर भटकना। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। आज रविवार है। रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन स्पेस भ्रमण के लिए निकलता है, सांध्यकालीन। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं। वाक्य में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? मिश्र वाक्य। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। वाक्य में किस पदबंध की योजना है? क्रिया विशेषण पदबंध। मारा गया हाय वह, शुद्ध कीजिए। हाय वह मारा गया। वाच्य के कितने भेद हैं? 3। मुझसे भागा नहीं जाता। वाक्य में किस वाच्य की योजना है? भाववाच्य। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसमें कौन सी व्यंजना है? आर्थी व्यंजना। आज्ञार्थक वाक्य। वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है अर्थ आधार। अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? श्रृंगार। संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? 3। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? मन। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कंप्यूटर। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होई। इनमें से कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संभावना। दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? 13 + 11। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसमें किस अलंकार की योजना है? रूपक।
अस कही फिर चितई तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। इसमें किस छंद की योजना है? चौपाई। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। इनमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है? रोला। मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब। इनमें कौन सा अलंकार है? उपमा। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? 2। सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? 3। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने रस नए जुड़ गए हैं? 2। इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इसमें कौन सा काव्य गुण है? ओज। शांत रस का अस्थाई भाव है? निर्वेद। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अमनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? प्रसाद। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबो को काल रसना पसारी है। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूमकेतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? भयानक रस। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत भई, यह आजहु है छोटी। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? वात्सल्य रस। रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? 3।